औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम होंडा सिविक 2006 जो कि कनाडा का एक मॉडल को लेके रिमोट स्टार्टिंग सिस्टम्स को हम डिस्कस करने लगे थे, और उसमें हमने लास्ट एपिसोड के अंदर एक ब्रॉडर उसका जो सर्किट डायग्राम है उसका एक अहाता किया था, ताकि हमें पता चल सके कि इसके सर्किट डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आज हम इसी रिमोट स्टार्टिंग सिस्टम के जो मुख्तलिफ सर्किट डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हुए एक हिस्सा करके इसके सर्किट को डिस्कस करेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो इस सिलसिले में जैसा कि हमें पता है कि रिमोट स्टार्टिंग तो की जो हमारे पास रिमोट की होती है, इसको दूर से आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो इसके अंदर वो फंक्शन है, और उसके साथ साथ ये गाड़ी इसके अंदर जो एक इग्निशन की होती है, जो नॉर्मल एक की होती है जो कि सिलेंडर में इग्निशन स्विच के अंदर जाती है और उससे आप स्टार्ट करते हैं, तो वो वाला सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि इग्निशन स्विच भी है इसके अंदर और साथ में रिमोट कंट्रोल के साथ स्टार्टिंग का फंक्शन भी है। तो आज हम इस मद में जो की के साथ स्टार्टिंग होती है उसमें स्टार्टिंग मोटर के सर्किट को हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे और सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अभी डायग्राम को देखें तो स्टार्टिंग सर्किट में जब हम तो बेसिकली क्रैंकिंग आपका सर्किट आ जाता है, जिसके अंदर खास जो चीज़ है वो स्टार्टर मोटर है। तो अगर आप इस पूरी डायग्राम में देखें तो आपको प्रोमिनेंट इधर लेफ्ट साइड के ऊपर इस जगह के ऊपर स्टार्टर मोटर नजर आ रही है, जिसको हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि इसकी वायरिंग, यहाँ से वायरिंग को ट्रेस करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स वायरिंग है। इसको राइट लेफ्ट से हमें स्टार्ट करना मुश्किल होगा, तो हम एक प्रोमिनेंट चीज़ को जब हम लेके चलेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इसको जब हम देखते हैं स्टार्टर मोटर को, तो हमें पता चलता है कि स्टार्टर मोटर का जो सोलेनॉइड है जिसके साथ बैटरी की एक डायरेक्ट वायर आ रही होती है, तो बैटरी हमें यहाँ से नजर आ रही है। तो यहाँ से हमें एक सिरा मिल गया कि हमने बैटरी से स्टार्ट लेना है, और बैटरी को अगर आप देखें तो एक पावर की लाइन यहाँ पे आ रही है और दूसरी पावर की लाइन 100 एम्पेयर और 50 एम्पेयर के दो फ्यूजेस से होती हुई यहाँ पे आपके फ्यूज रिले बॉक्स से होती हुई थोड़ा इस तरफ को जा रही है। इसको हम बाद में देख लेते हैं। और फिर अगर आप इस चीज को देखें तो कि जो स्टार्टर सोलेनॉइड है वो यहाँ पे स्टार्टर रिले के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से स्टार्टर रिले की जब हम लाइनों को ट्रेस करेंगे तो हमें काफी हद तक आसानी हो जाएगी। हम इस येलो लाइन को, अगर इस ब्राउन लाइन को हम वो ट्रेस करें, मिसाल के तौर पे हम येलो लाइन को देखते हैं, तो येलो लाइन अगर आप देखें ये लाइन इस तरफ से जाती हुई यहाँ पे आपके इग्निशन स्विच पे आ रही है। तो इग्निशन स्विच, स्टार्टर मोटर, स्टार्टर रिले और ये जो पावर वाली साइड है ये हमें बाज़ाहिर यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ मिल रही हैं। तो हम आगे चल के हमने इसको ट्रेस किया हुआ है, और साथ में आप ये देखेंगे जो स्टार्टर स्विच है इसके ऊपर जो पावर आई है वो पावर यहाँ से आ रही है, इस फ्यूज के जरिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और यहाँ पे इग्निशन स्विच पे ये पावर जा रही है। यहाँ पे अगर आप क्लोज व्यू में देखें कि इग्निशन स्विच है ये, और इस पे जो पावर इनपुट हो रही है वो यहाँ पे आ रही है, और एक तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, इस फ्यूज पे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और इग्निशन स्विच पे आ रही है। तो ये आ कहाँ से रही है, अगर हम इसको ट्रेस करें तो हमें ये मिलता है, ये डिम सी लाइन है। अगर आप इसको फॉलो कर सकें, हम इसको बाद में ट्रेस भी कर देते हैं, तो ये देखें कि ये उसी रिले बॉक्स से आ रही है और बैटरी से डायरेक्ट आ रही है इन दो फ्यूजेस की मदद से। तो इसको हम दोबारा इस तरफ को आगे देख लेते हैं। तो फिर जब आप इस स्विच को, जब आप इन स्विचेस को, ये तीन स्विचेस हैं बेसिकली इस इग्निशन स्विच के अंदर, तो जब आप एसेसरी पे करेंगे तो ये स्विच बना होगा, ये बना होगा और यहाँ बना होगा। इनमें से एक एसेसरी को ऑन कराएगा, और फिर जब ये स्विच आप इधर रखेंगे तो यहाँ पे ऑन पे भी ये ऑन और स्टार्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये पावर ऑन पे भी जाएगी और स्टार्ट के साथ। और इधर अगर आप आएंगे तो ये जब ऑन पे होगी तो सिर्फ ऑन यहाँ से होगा, इसके अलावा ये वाला स्विच किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इस स्विच पे आएंगे तो ये स्विच जब आप स्टार्ट पे आएंगे तो सिर्फ स्टार्ट को पावर ये थ्रू करेगा और किसी और सिस्टम को थ्रू नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें, और फिर इन्हीं लाइनों को अगर आप देखें तो ये लाइनें नीचे भी जा रही हैं और राइट पे आ रही हैं, और राइट पे आए तो हमें यहाँ पे IG1 की एक रिले नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं, हाँ जी, ये IG1 की रिले है। और ये दूसरा जो पॉइंट है, इधर आप देखें कि ये इसी इग्निशन स्विच का जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, जो कि IG2 की रिले पे आ रहा है। इसी तरह से जो स्टार्ट मोटर का है स्विच, जो वायर है ये येलो कलर की, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे स्टार्टर रिले की तरफ आ रही है, और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये येलो लाइन, इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये हमें मिल रही है कि ऊपर की तरफ, और ये सीधा स्टार्टर रिले। अब यहाँ पे देखें कि स्टार्टर रिले दो हैं, यहाँ पे एक स्टार्टर रिले ये नजर आ रही है और एक हम इधर देख रहे हैं इस जगह के ऊपर।
तो इन दो रिलेज का क्या मकसद है? फिर IG1 और IG2 जनरली हमने देखा है कि वो फ्यूज बॉक्स में जाके पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जबकि यहाँ पे रिले है, इसको हम जब आगे चल के देखेंगे तो बेसिकली ये जो 3 रिले हैं, इस सर्किट को जब हम आगे चल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये 3 रिले जो हमने की के साथ स्टार्टिंग करनी है, ये उस वक्त काम आएंगी ये 3 रिले जब हम की के साथ स्टार्ट करेंगे तो ECU इन रिलेज को एनर्जाइज कराएगा और इधर से जो इग्निशन 1 की पावर है, इग्निशन 2 की पावर है और जो स्टार्टर रिले की पावर है वो फिर यहां से जाएगी और मोटर को स्टार्टर मोटर को स्टार्ट कराएगी, जिससे इंजन क्रैंक करेगा। तो इसको अब हम ट्रेसिंग इसकी देख लेते हैं। वही हमारा जो असूल है कि हम मुस्तकिल पावर, मुस्तकिल ग्राउंड, और फिर यहाँ पे देखें कि मुस्तकिल पावर रेड डैशेज हैं, मुस्तकिल ग्राउंड ब्राउन डैशेज हैं, स्विच टू पावर डार्क ब्लू है और स्विच टू ग्राउंड लाइट ब्लू है। इन्हीं चीज़ों को हम लेके हमेशा चलते हैं अपनी वायरिंग डायग्राम को ट्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रेस करके दिखाया हुआ है। हम दोबारा इसी बैटरी से अगर हम ले लें इसको, तो आप ये देखें कि बैटरी से बगैर किसी स्विच के जो पावर आ रही है वो रेड डैश के साथ हमने शो की है, जो कि आगे सोलेनाइड के ऊपर, सोलेनाइड के मैकेनिकल स्विच के ऊपर स्टैंड बाय है कि जब ये सोलेनाइड बनेगा तो एक तो आपका पिनियन जो है ना, वो आपका जो स्टार्टर मोटर का जो पिनियन है वो फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाएगा और साथ में ये स्विच बन जाएगा और ये पावर डायरेक्ट थ्रू हो जाएगी इस मोटर के पास। तो ये पावर इधर से बैटरी से इन्फ्यूज से होती हुई यहाँ से होती हुई इस बॉक्स रिले में, उस बॉक्स रिले से जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, ये जा रही है रेड, उसमें ये जाके यहाँ पे एक जंक्शन सा बनता है जहाँ से एक ये फ्यूज है, इसको उसने IG1 का फ्यूज कहा है, और यहाँ पे एक दूसरा फ्यूज है जो कि IG2 का फ्यूज है, और इसके अलावा इग्निशन स्विच के ऊपर आ रही है और इग्निशन स्विच के इन तीनों स्विचेस के ऊपर अवेलेबल स्टैंड बाय है। तो जब मैं एसेसरी मोड पे करूंगा तो पावर एसेसरी के साथ यहाँ पे वायर एसेसरी की उन्होंने नहीं दिखाई हुई, इनमें से जिस स्विच की एसेसरी के सर्किट्स के साथ ताल्लुक होगा वहां से पावर जो है ना उधर से मूव होगी और एसेसरी की जो चीजें हैं, सर्किट्स हैं, उनमें पावर चली जाएगी। जबकि जब हम ऑन करेंगे तो ऑन की सूरत में इस स्विच की मदद से, यहाँ पे जब ये स्विच आएगा तो इस स्विच की मदद से भी पावर आएगी, शिफ्ट होगी, और स्विच टू पावर हमने ब्लू कलर में, डार्क ब्लू में शो किया था, और फिर साथ में इस स्विच की मदद से भी ऑन के ऊपर, क्योंकि ये तीनों स्विच एक ही तरह से एक ही उसमें चाबी के साथ मूवमेंट करेंगे, जब हम ऑन पे करेंगे तो ये तीनों की तीनों स्विच ऑन पे आ जाएंगे और पावर यहां से भी शिफ्ट होगी और इस जगह पे भी ऑन के साथ शिफ्ट होगी। आपको यहां पे ऑन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और इस स्विच के साथ ऑन से शिफ्ट नहीं होगी पावर। तो ये पावर शिफ्ट होकर इधर जा रही है और ये पावर शिफ्ट होकर इधर भी जा रही है और ये वाली पावर इधर भी जा रही है। तो इन दो पावर को अगर हम ट्रेस करें तो ये पावर जो इधर जा रही है ये जाके IG1 रिले के ऊपर आगे स्टैंड बाय हो रही है, और फिर इसी तरह से जो बैटरी से पावर आ रही थी जो इस इग्निशन स्विच पे जा रही है, इस फ्यूज की मदद से, IG1 वाले फ्यूज की मदद से IG1 की इस रिले के जो स्विच के दूसरी साइड पे आगे स्टैंड बाय हो रही है। इसी तरह से ये वाली जो ब्रांच है, जो बैटरी वाली पावर आ रही है, वो IG2 के फ्यूज से होते हुई IG2 के रिले के स्विच के दूसरी साइड पे, और इधर जो स्टार्टिंग का जो रिले है, स्टार्टर रिले यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टर रिले, इसके स्विच की दूसरी साइड पे आगे स्टैंड बाय हो जाएगी। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अगर आप इस रिले को देखें तो ये रिले की कॉइल है, ये जब कॉइल बनेगी तो ये स्विच बन जाएगा। जब स्विच बन जाएगा, मिसाल के तौर पे ये पावर अगर शिफ्ट होकर इधर जाए तो ये फिर अगेन उसी पावर पे आ जाती है। यही पावर, यानी कि यही वाली जो पावर है, यही वाली जो पावर है वो पावर स्विच के इस साइड पे भी है, और जब ये आप ऑन पे करेंगे तो यही वाली पावर इधर भी आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि एक स्विच के दोनों साइड पे पावर कहाँ से आ गई। तो उसकी वजह यह है कि ये रिले, इस रिले का अदरवाइज कोई काम नहीं है। जब हम रिमोट के साथ ऑन करेंगे, रिमोट के साथ जब हम ऑन करेंगे तो बेसिकली जो पावर होगी बैटरी वाली जो यहाँ पे स्टैंड बाय है वो इधर से जाएगी। उस वक्त गाड़ी की जो इग्निशन की है वो की के अंदर नहीं है, आप इग्निशन स्विच को मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली पावर इधर नहीं आएगी। जो भी यहाँ पे हमने स्विच टू पावर यहाँ पे शो की हुई, ये नहीं होगी। वो उस वक्त जब आप रिमोट की के साथ जब ऑन करें, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे, तो पावर यहां से थ्रू होके इधर से होती हुई यहां पे स्टैंड बाय हो जाएगी, और इधर अपने सर्किट के मोटर की साइड पे आपके एक्सेसरी वाले सर्किट में, और इधर से ऑन वाले सर्किट में, और इधर से पावर वाले, ये इग्निशन रिले जब एनर्जाइज होगी तो ये पावर इधर से शिफ्ट होके यहां पे स्विच के ऊपर स्टैंड बाय रहेगी, इसका कोई काम नहीं है, और इधर से चली जाएगी सीधा मोटर के सोलेनॉइड के ऊपर, इस जगह के ऊपर।
तो ये बेसिकली यहाँ पे अदरवाइज ये रिलेज कंफ्यूज करती हैं। जब आप इसको होलसम आप डायग्राम को देखते हैं तो उससे आपको काइट अंदाजा हो जाता है। चूंकि हम अभी ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हमने इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा पीस वाइज कर दिया है। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बेसिकली जो की का जो की स्टार्टिंग है, यानी कि चाबी के साथ जो स्टार्टिंग है उसकी स्टार्टिंग मोटर के सर्किट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने देख लिया कि जब ऑन करते हैं तो ऑन की पावर बेसिकली यहां से होते हुए, जो ऑन की एक पावर है वो यहां से होते हुए इस तरफ अगर आप देखें तो ये यहां पे इग्निशन 1 वाली जो है यहां पे फ्यूज रिले बॉक्स के अंदर नंबर 1 फ्यूल पंप के ऊपर आ रही है और इसके साथ कुछ और सर्किट्स के ऊपर भी जा रही है। फिर जो इग्निशन 2 की इसी तरह से जो ये वाली पावर है, यहां से जो स्विच इग्निशन की के अंदर जो दूसरा स्विच है उससे जो ऑन की पावर जा रही है वो एक तो उस रिले के ऊपर जो रिमोट के लिए है, और दूसरा ये यहां पे अगर आप देखें यहां से ट्रेस हो रही है एंड वाली जो ब्लू लाइन है, इसको अगर आप देखें तो ये एंड वाली ब्लू लाइन इधर से जाके IG2 HAC करके कुछ है ये, तो फिर ये कुछ IG2 की जो एसेसरीज हैं उनके जो सिस्टम है उनको ये पावर जा रही है। तो अब आप ये देखें जब आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट की सूरत में ये जो पावर है ये स्विच इस लाइन के ऊपर पावर रखेगी अवेलेबल, भले आप ऑन पे हों या स्टार्ट के ऊपर हों, तो ये जो पावर है इस लाइन के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो इस लाइन पे जब ये अवेलेबल रहेगी तो ये यहां पे जो हमने देखा है फ्यूल पंप के ऊपर, तो ये फ्यूल स्टार्ट के वक्त भी ये फ्यूल पंप पे अवेलेबल रहेगी, जबकि जो एसेसरी वाली पावर है वो कट ऑफ हो जाएगी। यहां पे देखें जब आप स्टार्ट पे करते हैं तो आपकी जो एसेसरी की पावर है वो खत्म हो जाती है ऑन के ऊपर, और जब आप ऑन करते हैं तो ऑन की सूरत में IG1 वाली जो पावर, IG2 वाली जो पावर है वो यहाँ पे भी अवेलेबल होगी फ्यूल पंप के लिए, और यहाँ पे बेसिकली इधर से जब आएगी तो इधर से ये जाते हुए अगर आप इसको ट्रेस करें ये उधर राइट वाली स्टार्टर रिले पे जा रही है जो कि उस की स्टार्टिंग के लिए और अपना रिमोट स्टार्टिंग के लिए, और इस तरफ ये पावर जाएगी। इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये जा रही है सीधा इधर से जाके इस तरफ जो स्टार्टर आपकी नॉर्मल स्टार्टर रिले होती है उसके ऊपर जा रही है, और उसके ऊपर यहाँ पे स्टैंड बाय हो जाएगी। अब ये जब स्टैंड बाय है तो ये आगे स्विच उस वक्त करेगी जब स्टार्टर रिले की जो कॉइल है वो बनेगी। अब यही पावर जो इग्निशन से आ रही है वो स्टार्टर रिले के स्विच पे भी है और स्टार्टर रिले की कॉइल पे भी है। अब यहाँ पे ग्राउंड की प्रोविजन कहां से होगी, इसको अगर हम ट्रेस करें तो अगर कॉइल के एक साइड पे पावर है तो यकीनन दूसरी साइड पे ग्राउंड होगा। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये स्विच टू ग्राउंड है, कहीं से स्विच होके आ रहा है। तो इसको अगर हम ट्रेस करें तो ये यहां से आ रहा है इस तरफ से, और इसको हम आगे लेते जाएं तो बेसिकली इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे नीचे अगर हम आए तो ये एक जंक्शन बॉक्स में से गुजरते हुए हमारा जो ट्रांसमिशन रेंज स्विच है जो पार्क और न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड, ये देखें ये पार्क, ये वाली लाइन न्यूट्रल और यहाँ पे पार्क और ये यहाँ पे कनेक्टेड क्या चीज है, इधर आप देखें तो ये ग्राउंड है आपका, ये हमारा ग्राउंड है जो यहां से थ्रू करता हुआ पार्क पे है या आप न्यूट्रल पे हैं तब ये ग्राउंड थ्रू होगा और हमारी जो स्टार्टर रिले है वो तब बनेगी। अगर हमारा ट्रांसमिशन रेंज स्विच पार्क के अलावा रिवर्स पे है या ड्राइव पे है या D3 या 1 से 2 इनके ऊपर है इस सिलेक्शन के ऊपर, तो उस सूरत में हमारी जो स्टार्टर रिले है उसको ग्राउंड नहीं मिलेगा। जब ग्राउंड नहीं मिलेगा आप इग्निशन देते रहेंगे, गाड़ी स्टार्ट कभी नहीं होगी। ठीक है जी, ये जो हमने स्टार्टर अभी डिस्कस किया है ये सर्किट, ये बेसिकली हमने सर्किट का एक हिस्सा डिस्कस किया है जिसमें की के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग मोटर के सर्किट को हमने देखा है। हमने इसके अंदर जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमने उनको बिल्कुल नहीं देखा। मिसाल के तौर पे ब्रेक पोजीशन स्विच के ऊपर भी हमने देखा और इसका भी ताल्लुक होता है स्टार्टिंग के साथ, और जो की स्टार्टिंग है उसकी और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ड्राइवर डोर लॉक है, डोर लॉक के स्विचेस हैं, सिक्योरिटी कंट्रोलर है, इमोबिलाइजर कीलेस कंट्रोलर है, और ये सारी की सारी चीजें ये उस वक्त हम आगे इसी तरह से पीस मील में हम बात करते जाएंगे, और एंड पे जो एक हम एपिसोड करेंगे उसमें इस पूरे सर्किट को हम इंशाल्लाह टोटलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।